आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर नंबर ये पार्ट नंबर कितना 4। तो पार्ट नंबर 4 के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पास बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। पहला है स्टैटिक्स, पहला में है STATISTICS। टोटल अक्षर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर हो जाएगा। कुल अक्षर हम लोग पास है 10। इसको सजाने का तरीका होगा 10P10 मतलब फैक्टोरियल कितना 10। उसमें से रिपीट कौन कौन वर्ड हो रहा है, रिपीट हो रहा है हम लोग पास एस कितना बार 2 बार, टी कितना बार 1 2 3 बार, तो टी का मान लिख दो 3। और आई भी कितना बार है, आई है 2 बार और वैसा नहीं जुट रहा है। और तो यहाँ हम लोग पास कुल तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। मतलब जो वर्ड हम एक एक बार यूज़ किए हैं अगर वो दोबारा आ गया उसमें क्या कर देंगे, उससे भागा दे देंगे तो उस वर्ड का एक बार प्रयोग होगा। तो कुल तरीका आएगा फैक्टोरियल 10, उसमें से 3 जुट रहा है टी 3 बार, एस 2 बार, आई 2 बार, जो 2 बार जुटेगा उसको भागा दे दो, आंसर। दूसरा नंबर में आ जाओ ACCOUNTANCY। कुल अक्षर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल 11। ए कितना बार है 1 2 तो 2 से भागा। सी है 1 2 3 तो 3 से भागा। और इसमें कुछ जुट रहा है तो एन कितना बार है 2 बार और वैसा कुछ नहीं जुट रहा है। इस प्रश्न का आंसर इतना होगा। तो क्वेश्चन पहला का दोनों हम बता दिए हैं। कुछ वर्ड टोटल अक्षर को लिखेंगे, कुछ वर्ड अगर रिपीट होगा उसको भागा दे देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कितना 2। 1 2 5 7 8 9 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो 3 अंकों मतलब 100 से कहाँ तक 999 तक बनाना है और 3 जगह भरना है, ठीक है। पहला में क्या बोलता है कि पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन हो सकता है। जैसे कि अगर हम तीनों जगह कितना है 5 तो 555 में देखो 5 3 बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो सकता है। तो रिपीट हो सकता है तो टोटल कितना है 3 और 3 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी कितना होगा 6। गुना कर देंगे तो आ जाएगा 200 कितना 16। इस प्रश्न का आंसर। लेकिन दूसरा में बोला है कि बिना रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 5 हम यूज कर लिए तो एक बार 5 नहीं होना चाहिए, 4 3 2 इस सब में कुछ हो सकता है। तो अब पहला का आंसर 216। दूसरा जब रिपीट नहीं होगा और 3 अंक का बनाना है, ठीक है। टोटल है कितना 3 और 3 6। अगर हम 6 में से कोई यहाँ यूज कर लेंगे तो बचेगा, फिर मान के चलो कि हम यहाँ 8 लिख दिए तो फिर यहाँ 8 नहीं हो सकता है, तो बचेगा शेष कितना 5 और फिर शेष कितना बचेगा 4, क्योंकि 2 यूज करेंगे तो 4 ही बचेगा। 6 5 30 चौका 120। इस प्रश्न का आंसर। अगर परमुटेशन में बनाना होगा तो 3 और 3 6, एन का मान कितना 6 और आर का मान कितना चुनना है 3, तो फैक्टोरियल 6 माइनस 3 तो यहाँ बचेगा 3 6 5 4 फैक्टोरियल 3 नीचे फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। कुल मिलाकर वही आंसर आएगा कितना 120। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 के केस में देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 2 0 7 8 9 3 अंकों की संख्या ही बनाना है, 3 अंकों की संख्या बनाना है, ठीक है। और सुनो अब हम लोग पास है 0, तो 0 तो अगर हम 3 अंकों की संख्या बनाएंगे, मान के चलो 0 9 8 लिख दिए तो 3 अंक नहीं होगा, ये कितना होगा 2 अंक। हाँ, इसको 9 0 8 लिख सकते हैं, 3 अंक का कहलाएगा। 8 9 0 भी कहला जाएगा, लेकिन शुरुआत में 0 नहीं होगा। तो यहाँ क्या करेंगे
यहाँ लिखेंगे शून्य, जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर शेष। तो शेष में बताओ कौन कौन हम ले सकते हैं। जीरो छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ कोई 5 तरीका हो सकता है। और पहला बोला रिपीट हो सकता है, तो मान के चलो कि यहाँ हम 8 लिख लेते, फिर 8 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 तो यहाँ नहीं लिखे हैं। तो 0 हो जाएगा, तब संख्या टोटल कितना बनेगा, 3 और 3 6, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ 0 छोड़ना पड़ेगा। 6 छक 36, और 36 को 5 से गुना करेंगे, 6 पच्चे 30, 5 दिया 15 और 3 18, इस प्रश्न का आंसर। लेकिन यही बोल देगा पहला, और दूसरा बोला है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीट जब नहीं होगा तो लो 3 जगह का हम लोग पास भरना है, और रिपीट नहीं होगा तो बताओ ऐसे भी तो रिपीट हो या नहीं, 0 को हमेशा क्या करके लिखना, छोड़कर। तो शेष कितना अक्षर बचेगा, 5 ना, और 5 बचेगा। मान के चलो 0 हम यहाँ छोड़ दिए हैं और यहाँ 9 को भर दिए हैं, फिर दोबारा में 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि रिपीट वर्ड नहीं हुआ। मान के चलो 9 भर दिए, लेकिन अब 0 तो हो सकता है, तो फिर भी कितना बचेगा, 1 2 3 4 5, फिर भी यहाँ 5 लिख दो, और यहाँ कितना बचेगा 4। तो यहाँ हम लोग पास 5 पहले से था, 5 गुना 4, तो 5 बचे 25 चौका 100। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 100। और जब रिपीट होगा तब कितना आ जाएगा, 180। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में है, यूनिवर्सिटी शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से विन्यास किया जा सकता है यदि स्वर एक साथ ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 4, और 4 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी कुल अक्षर देखेंगे तो हम लोग पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले कुल तरीके निकालो। कुल तरीके हम लोग पास कितना टोटल है, 10 ना, तो पहले 10 लिख लो, और जो वर्ड रिपीट करेगा उसमें हम लोग पास छाट दो कौन कौन वर्ड रिपीट कर रहा है। तो UNIVERSITY है ना, है UNIVERSITY। इसका मतलब आई कितना बार है, 2 बार, तो 2 से भागा दे दो। इसको हल करने पर आएगा 18,14,400। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है ना कि स्वर एक साथ ना रहे, तो स्वर एक साथ ना रहे, पहले स्वर को एक साथ रखेंगे और कुल में से एक साथ रखने वाला माइनस कर देंगे, तो ना रखने वाला निकल जाएगा। जैसे 100 के बाद 40, 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60। मतलब 100 में से 40 आने वाला कितना है, 40, तो ना आने वाला कितना बचेगा, 60। तो कुल में से आने वाला को माइनस करेंगे तो ना आने वाला निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर कितना है, तो स्वर होगा U I E I, टोटल कितना 4। और व्यंजन कितना है, N V R S T Y, 3 और 3 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो यहाँ लिखेंगे स्वर एक साथ रखने पर, कुल व्यंजन 6 प्लस कितना 1, टोटल कितना होगा 7। क्यों, हम स्वर को एक साथ रख रहे हैं। एक साथ रख मतलब कि एन का एक जगह, भी का एक जगह, आर का एक जगह, उसके बाद एस का भी एक जगह, टी का भी एक जगह और वाई का भी एक जगह। लेकिन स्वर को एक साथ रखने पर, तो स्वर को एक साथ रखेंगे तो स्वर कौन कौन है, यू आई ई आई, यू आई ई आई एक साथ अगर रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बच रहा है। स्वर एक साथ रखे हैं। तो अब लिखना है इधर स्वर और गुना क्या कर देना, व्यंजन। तो स्वर कै गो है टोटल 4, तो फैक्टोरियल 4।
यहाँ कितना आ गया फैक्टोरियल 7, यहाँ हम लोग हट करेंगे तो फैक्टोरियल 4, और इसमें आई कितना बार जुट रहा है 2 बार, तो यहाँ आई का मान 2 से भागा दे दो। और व्यंजन में कुछ जुट रहा है क्या, नहीं ना, तो यहाँ कुछ नहीं जुट रहा है, छोड़ दो। तो यहाँ अब गुना कर देंगे हम लोग, तो 4 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 7 का मान मालूम है 50 40 होता है, ये 0 गया। तो 4 तिया 12 गुना 50 40, 12 चौके 48 और 12 पचे 60, 60,480 एक साथ रखने पर आ रहा है। कुल में से स्वर एक साथ रखने पर आया 60,480। तो बोलता है कि स्वर एक साथ न रखने पर कुल आया है 18,14,400 में से माइनस कर देंगे 60,480। कुल में से एक साथ आने वाला में घटा देंगे तो ना आने वाला निकलेगा, घटा दो 0, 10 में 8 तो 2, 3, 13 में 4 तो 9, यहाँ बच गया 3 में 0 3, 11 में 6 तो 5 और यहाँ खुद 17,53,920 इस प्रश्न का आंसर होगा। फिर से कुल तरीका निकाले हैं। स्वर एक साथ रहने वाला, एक साथ मतलब व्यंजन एक साथ अलग अलग कर सकते हैं लेकिन स्वर को एक साथ रख सकते हैं। तो स्वर को एक साथ रखेंगे तो कुल संख्या बनेगा कितना 7, और स्वर कई गो है 4 गो, उसमें आई कितना बार जुट रहा है 2 बार, 2 से भागा, कुल मिलाकर आ गया स्वर एक साथ रखने पर 60,480। कुल में से 60,480 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 17,53,920 इस प्रश्न का आंसर। अगर बोलता स्वर एक साथ न रखने पर तो कुल निकालने की भी जरूरी नहीं पड़ता, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आंसर आ जाता। लेकिन बोला स्वर एक साथ नहीं, तो कुल में से स्वर एक साथ रखने वाला माइनस करेंगे तो ना रखने वाला खुद ब खुद निकल जाएगा। और कल इसी टाइप का सभी क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे। आज के लिए देख लो किस प्रकार बनाए हैं, कल इससे भी आसान कर देंगे। इतना भी लिखने की जरूरी नहीं करना, इतना भी लिखना नहीं है, एकदम एक 3 लाइन में क्वेश्चन को आंसर आ सकता है। तो इसके लिए कल का वीडियो देखें, ठीक है। तब तक बाय, शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मनोबल बढ़े। बाय।